लेस मार्शल गॉड की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक जबरदस्त और दबंग से भरी हुई आवाज अचानक पूरे एरिया में गूंज उठी। जमीन तक हिल गई। क्राउड का हर इंसान कांप गया था। एक डिसाइपल बोलता है, ये किसकी आवाज है इतनी पावरफुल। दूसरा डिसाइपल बोलता है, सेक्ट के अंदर कौन हो सकता है जो इतना स्ट्रांग हो। सब लोग ऊपर देखते हैं। आसमान में एक फ्लाइंग क्रेन दिखाई देता है। अगले ही पल वो एक चमकदार लाइट में बदल जाता है। इतनी तेज लाइट कि फोन की लाइट भी दब जाती है उसके सामने। वो लाइट सीधे उन फ्यूरेशियस बीस्ट पर गिरती है। सारे बीस्ट अचानक बेचैन हो जाते हैं। कुछ नेट करते हैं, कुछ रोर करते हैं, लेकिन इमेजिनरी डेमन उतना नहीं लगता था। इसी वक्त लिन फैंग ऑलमोस्ट उस ब्लैक फॉग में एब्जॉर्ब होने ही वाला था। तभी इमेजिनरी डेमन अचानक पीछे हटने लगा, जैसे वो भागना चाहता हो। तीसरा डिसेबल बोलता है, बीस्ट डर रहे हैं। एक बोलता है, वो जो आया है वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। बीस्ट से ज़्यादा पावरफुल लिंक लेवल का बीस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। वो एनर्जी फील कर सकते हैं। क्रेन की विंग्स चमकदार सिल्वर लाइट छोड़ने लगती हैं। फिर वो सीधे बीस्ट के बीच से गुजरता है। अगले ही सेकंड पहाड़ी से खून की धारियां बहने लगती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट एक के बाद एक गिरने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। कुछ सेकंड्स में ही सब खत्म। सारे फ्यूरियस बीस्ट मारे गए थे, जमीन पर पड़े हुए थे। अरे यार क्या बोलूं मैं। इमेजिनरी डेमन का ब्लैक फॉग हवा में बिखरने लगता है। ग्रे एसेस बनकर उड़ने लगता है। लिन फेंग गायब हो चुका था। डिसाइपल बोलता है, इमेजिनरी डेमन सच में पकड़ना मुश्किल होता है। एक डिसाइपल बोलता है, चाहे स्ट्रांग हो फिर भी उसे मारना इजी नहीं होता। क्रेन की विंग्स जोर से हिलती हैं। हिरिकेन जैसे प्रेशर आता है। कई डिसाइपल जमीन पर गिर जाते हैं। फिर क्रेन आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ लाशें रह जाती हैं। सब लोग शॉक में थे। एक बोलता है, ये पावर मैंने कभी नहीं देखी। चूज जैन पेंग भी क्राउड में खड़ा था। उसके पास लेजेंडरी रॉक स्पिरिट थी। वो भी उड़ सकता था, लेकिन अगर उसका रॉक और वो क्रेन लड़ते डिस इतने बात छूट जाता। ठीक है। एक बोलता है, रॉक एक स्ट्राइक भी नहीं टिक पाता। सबके दिल में एक ही सोच थी, एक दिन हम भी इतना स्ट्रांग बनेंगे। तभी आसमान में दो फिगर्स दिखते हैं, नान गॉन्गलिन और मो कैंगलान। वो धीरे से नीचे उतरते हैं। नान गॉन्गलिन बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है। एक डिसाइपल आगे बढ़ता है। वो बोलता है, मूवी ने हमारे एक डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की, उसे बीस्ट के बीच धकेल दिया। लियो फई चुप खड़ी थी। वो लिन फेंग से नफरत करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि एक दिन खुद उसे हराए फेयर फाइट में। उसे यह सब गलत लग रहा था। मूवी तुरंत बोलता है, पेट्रियार्ट झूठ है। एक ऑर्डिनरी डिसाइपल बीस्ट को मारकर ट्रेजर चुरा रहा था। स्ट्रॉन्ग बीस्ट आए तो वो भाग गया। उसके हिसाब से लिन फेंग तो मर चुका था। कौन प्रूव करेगा। तभी एक और जबरदस्त आवाज गूंजती है, तुम आज मरना चाहते हो। हवा में प्रेशर फिर बढ़ जाता है। मूवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक चमकदार एनर्जी सीधे उस पर गिरती है। बूम बूम बूम। उसके नीचे की चट्टानें टुकड़ों में बिखर जाती है। मूवी के मुंह से खून निकलने लगता है। एक ही स्ट्राइक में डिफीट। क्राउड को लगता है वो सपना देख रहे हैं। सब देखते हैं। वो ओल्ड मैन जो विंग चैन पवेलियन का एंट्रेंस गार्ड था। ठीक है। एक डिसाइबल बोलता है, ये तो पवेलियन का बुढ़ा है। दूसरा बोलता है, प्रोटेक्टर भी। आज वो बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। वो धीरे धीरे मूवी की तरफ बढ़ता है। प्रोटेक्टर वही बोलता है, तुम सेक्ट के एल्डर हो, रूल्स इन्फोर्स करते हो और एक यंग डिसाइपल को मारने की कोशिश की। प्रोटेक्टर वही बोलता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूं तो सेक्ट का कोई मतलब नहीं। मो चैंग नान लान यार तुरंत मूवी के सामने आ जाता है। वो मो कैंगलान बोलता है, प्रोटेक्टर भाई आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्टर भाई बोलता है, अपने बेटे को तमीज़ सिखाई है कभी। नान गोंगलिन बीच में आते हैं। नान गोंगलिन बोलते हैं, प्रोटेक्टर भाई सेट के बारे में सोचिए, मुझे इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्टर भाई हल्की सी हंसी करता है, फिर बोलता है, सेट के बारे में ही सोच रहा हूँ। प्रोटेक्टर भाई बोलते हैं, नान गोंग तुम जानते हो
वो लड़का कौन था? नान गोंगलिन चुप हो जाता है। प्रोटेक्टर बताते हैं, अगर प्रोटेक्टर कॉन्ग यहाँ होते तो मूवी अब तक जिंदा नहीं होता। यह नाम सुनते ही नान गोंगलिन का दिल जोर से धड़क जाता है। उसे याद आता है वो शैडो, वो ड्रम की आवाज़। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। नान गोंगलिन बोलता है, मूवी मो कांग लान टेंशन में आ जाता है। प्रोटेक्टर बे क्रेन में ट्रांसफॉर्म होता है और हवा में गायब हो जाता है। देखो ये प्रोटेक्टर होंग थे, ठीक है साथ तक, हाँ कॉन्ग मतलब वही थे जिन्होंने ब्लैक शैडो बनकर लोग लिन फेंग को बचाया था ना, वही थे। ठीक है, सीन शिफ्ट होता है लिन फेंग पर। लिन फेंग को लगता था जैसे उसकी बॉडी स्पेस में खींच ली गई हो, ब्लैक फॉग के अंदर। वो स्ट्रगल करता है लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। लिन फेंग सोचता है, मैं इतना वीक, मौत का सामना करते हुए वो अपनी ट्विन स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं। फिर भी हर जगह अंधेरा था। लिन फैंग बोलता है, सेलेस्टियल स्पिरिट। एक चमकदार लाइट फैलती है। तब वो देखता है दो ठंडी शिकारी आंखें, एक हाइड्रोसियस फेस। टेंकल्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब टेंटिकल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टेंटिकल उसके स्पिरिट को छू लेता है। उसकी स्मॉल स्नेक स्पिरिट और सेलेस्टियल स्पिरिट एब्जॉर्ब होने लगती है। लिन फेंग की वाइटलिटी धीरे धीरे ड्रेन हो रही थी। उसकी बॉडी कमज़ोर पड़ रही थी। तभी कुछ अजीब होता है जो कभी नहीं हुआ। उसका छोटा स्नेक स्पिरिट हिलता है, फिर दोबारा हिलता है। इस बार वो सच में मूव कर रहा था। सीन टेरिफाइंग हो चुका था। तो क्या लगता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, ये मतलब मदर को ना ये लोग बहुत पावरफुल बनाते हैं, पता है। हर उसमें अगर मदर है तो और पावर होगी, बाप नल्ला होगा, छोड़कर उसके फैमिली की वजह से चली जाएगी। और इसमें भी यही कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्पॉइलर है, देख लो। अचानक से छोटा स्नेक स्पिरिट हिलने लगता है। वो धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है और ब्लैक फॉग सीधे उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है, जैसे वो ब्लैक फॉग को डिवोर कर रहा हो। लिन फेंग को क्लियरली महसूस होता है कि उसकी स्पिरिट चेंज हो रही है। एक छोटा स्नेक ब्लैक फॉग से भरा हुआ था और उसकी पावर बढ़ रही थी। स्नेक स्पिरिट लगातार ब्लैक फॉग निकल रहा था। जितना ज़्यादा वो फॉग खाता है उतना बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जा रही थी। ब्लैक टेंटिकल्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन उनका कोई इफेक्ट काम नहीं करता। उल्टा स्नेक उन टेंटिकल्स को भी निगल लेता है। लिन फेंग शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये सब कुछ खा रहा है। थोड़ी देर पहले एक वो लिंग लेयर के फिरेशियस बीस्ट के सामने बिल्कुल मजबूर था। उसे लग रहा था अब वो मरने वाला है और अब उसका वो ही छोटा अभी तक अवेकन ना हुआ स्पिरिट, जिसकी वजह से लोग उसे ट्रैश बुलाते थे, अचानक एक्टिवेट हो चुका था। इमेजिनरी डेमन की ब्लैक फॉग हलचल होती है। उन आंखों में पहली बार हल्का सा डर देखा जाता है। फिर ब्लैक टेंटिकल्स और ब्लैक फॉग पीछे हटने लगते हैं लेकिन स्नेक स्पिरिट खुद उन पर झपट पड़ता है। एक रोर होती है। स्नेक का मुंह अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। अंदर टेंटिकल्स और ब्लैक फॉग सब निगले जा रहे थे। फिर भी वो रुकता नहीं। पहले जो स्नेक सिर्फ 1/3 मीटर का था अब लगभग 1 मीटर लंबा हो चुका था। यानी कि ना 1/3 पार्ट था, ठीक है, 1 मीटर का, अब 1 मीटर लंबा हो चुका है, जैसे दुनिया को ही खा जाएगा। इमेजिनरी डेमन जोर से गरजता है। वो स्ट्रगल करता है लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे स्नेक स्पिरिट के अंदर जा रही थी। अचानक इमेजिनरी डेमन लिन फेंग को छोड़ देता है। ब्लैक फॉग धीरे धीरे गायब होने लगती है। स्नेक स्पिरिट फिर से गरजता है। वो जितना हो सके उतना फॉग निकल लेता है, फिर वापस लिन फेंग के पास आ जाता है। उसके साइज छोटा हो जाता है, पहली बार से काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो लिन फेंग के कंधे पर लपेट कर सो जाता है। लिन फेंग की आंखें फट जाती हैं। लिन फेंग धीरे से बोलता है, इसने इमेजिनरी डेमन को निगल लिया। ब्लैक फॉग पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लिन फेंग सोचता है, यह मेरा ट्रैश स्पिरिट था। उस वक्त अचानक एक ज़बरदस्त पावर उसके बॉडी में घुसने लगती है। उसकी माइंड में जोर की बजिंग आवाज़ गूंजती है। उसकी नज़र धुंधली हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया था। जब लिन फेंग आंखें खोलता है वो एक केव में होता है। लगता है किसी फ्यूरियस बीस्ट की गुफा थी। अचानक बूम का एक्सप्लोजन होता है। उसकी बॉडी जैसे क्रश हो रही हो।
दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसके चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका डार्क स्पिरिट और सेलेस्टियल स्पिरिट एक साथ अपीयर होते हैं। उसका दिमाग धीरे धीरे क्लियर होता है। सेलेस्टियल स्पिरिट एक किताब की फॉर्म में उसके सामने तैर रही होती है। फिर छोटा स्पिरिट भी सामने आता है, लगभग 1 मीटर लंबा। अब उसकी बॉडी ज़्यादा सॉलिड लग रही थी। वो फिर से लिन फेंग के कंधे पर लिपट कर सोता हुआ लगता है। जब लिन फेंग उसके गहरे कनेक्शन फील करता है उससे, लिन फेंग सोचता है मेरा स्नेक स्पिरिट अवेकन हो गया। तभी उसकी पीठ पर एक छोटा चेहरा अपीयर होता है, दो बर्फ जैसी ठंडी पिच ब्लैक आइस। लिन फेंग धीरे से बोलता है इमेजिनरी डेमन। वो कांप रहा था। लिन फेंग सोचता है क्या मेरे पास तीसरा स्पिरिट है? 3 स्पिरिट्स। एक इंसान के पास 2 स्पिरिट होना ही रेयर होता है और उसके पास 3 थे। देखो, एक स्नेक स्पिरिट हो गया, एक गोल्डन बुक वाला हो गया, सेलेस्टियल स्पिरिट मान के चलो उसको। अब ये थर्ड आ गया। ठीक है, ऐसा था कि यही इसकी पावर होगी यार कि वो ना स्पिरिट्स को मतलब डिवोर कर सकता था, ऐसे उन्हें अपनी स्पिरिट बना सकता था। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लिन फेंग सोचता है क्या मैं सच में इतना गिफ्टेड हूँ? अचानक उसकी बॉडी के अंदर दूध जैसी सफ़ेद लाइट सर्कुलेट होने लगती है। हेवन एंड अर्थ का की उसके बॉडी में घुसने लगता है। लिन फेंग शॉक में बोलता है क्या मैं सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू कर गया? वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, फिर धीरे से सिचुएशन एनालाइज करता है। लिन फेंग सोचता है शायद ये स्नेक स्पिरिट फिरेशियस बीस्ट को निगल कर उनकी पावर एब्जॉर्ब करता है और मुझे यूज करने देता है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आती है। लिन फेंग सोचता है ट्रैश स्पिरिट। जो लोग मुझे हंस का ट्रैश बुलाते थे, अब उन्हें पता चलेगा ये कितना पावरफुल है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। मतलब वही का बदला लेगा वो। लिन फेंग धीरे से बोलता है मैं अपनी कब्र से वापस आया हूँ। अब जब तक जो देखा सहा सब खत्म। वो अपने स्पिरिट को बॉडी में फ्यूज करता है। आसमान की तरफ देखकर जोर से चीखता है। उसे नहीं पता था वो कहाँ है। वो गहरी सांस लेता है। हवा में फ्यूरियस बीस्ट की स्मेल होती है। वो केव के बाहर निकलता है। बाहर लंबा बड़ा जंगल था। पेड़ टूटे हुए थे। जमीन कभी कभी हिल रही थी। दूर से बीस्ट की गरजने की आवाज आ रही थी। लिन फेंग सोचता है ब्लैक विंड माउंटेन का बीस्ट फ्लड अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो अपना डार्क स्पिरिट रिलीज करता है। उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं। उसका विजन और सुनने की क्षमता और हैवी हो जाती है, जैसे पूरा एरिया एक स्ट्रेटजी मैप हो। फिर वो इमेजिनरी डेमन वाली की को यूज करता है अपनी बॉडी के अराउंड। फिरोशियस बीस्ट जैसी ऑरा आ जाती है उसके। अब बाहर से देखने पर वो इंसान नहीं लगता। लिन फेंग चलना शुरू करता है। छोटे बीस्ट उसके आसपास से गुजरते हैं। वो छोटी आवाज निकाल कर सबमिशन दिखाते हैं। वही था, ठीक है, मतलब बकचोदी हो रही है। लिन ग्लेयर बीस्ट भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर दूर हट जाते हैं। लिन फेंग सोचता है ब्लैक विंड माउंटेन के डेप्थ सच में डेंजरस है। उसे याद आता है जब वो लिन की में लेयर में बिना डरे यहाँ से आ गया था। लिन फेंग सोचता है कितना एरोगेंट था मैं। वही जब स्टार्टिंग वो दोस्तों के साथ मिलकर मारना आया था, पहली किलिंग की थी उसने, वही बात चल रही है। ठीक है, पूरी इसकी आंखें चमक जाती हैं। लिन फेंग धीरे से बोलता है ये मौका है, मैं फ्यूरियस बीस्ट हंट करके वैल्यूबल चीजें कलेक्ट कर सकता हूँ। लिंक लेवल बीस्ट से मिलने वाले आइटम्स बहुत वैल्यूबल होते थे। उन्हें सेक्ट एल्डर्स को देकर पिल्स या वेपन्स मिल सकते थे। हीलिंग पिल्स, पावरफुल वेपन्स। लिन फेंग सोचता है मैं अब कितना गरीब था। पहले प्रोटेक्टर बी की दी हुई सॉफ्ट स्वॉर्ड के अलावा और प्रोटेक्टर कॉन्ग की दी हुई पिल्स के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब वक्त बदलने वाला था। लिन फेंग जंगल के अंदर और डीपेस्ट पार्ट में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है ब्लैक विंड माउंटेन के गहरे जंगल के एरिया में लिन फेंग धीरे धीरे चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रही थी। लिन फेंग सोचता है स्ट्रेंथ। वो बोलता है कुछ लोग हाई स्टेटस फैमिली से होते हैं, उन्हें पैसे की टेंशन नहीं होती, रियल पिल्स लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वेपन्स लेते हैं और जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। पर मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। वो रुकता नहीं। लिन फेंग सोचता है मेरी कल्टीवेशन पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइफ में मुझे अपने प्रोमिसेस पूरे करने हैं। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो पहले सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, थोड़ा लक भी चाहिए और सही
लोगों का सपोर्ट भी। हल्का सा हवा चलता है, जंगल खामोश होता है। लिन फेंग बोलता है, लाइफ फेयर नहीं होती, पर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसे रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर नेचुरल टैलेंट कम भी हो तो हार्ड वर्क और विल पावर से इंसान कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। फिर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमकती है। वो सोचता है, पर मेरा टैलेंट लो नहीं है, मैंने जीनियस हूँ, मेरे अंदर हिडन पोटेंशियल है, तो फिर मैं ग्रेट पावर और वेल्थ क्यों नहीं हासिल कर सकता। इसी वक्त उसका फोकस आगे बढ़ता है। ज़मीन लाल हो चुकी थी। एक एबोमिनेबल राइनोसोरस एक छोटे बीस्ट को खा रहा था। हर जगह फ्लेश और फ्रेश ब्लड पड़े हुए थे। लिन फेंग अपना बीस्ट की सप्रेस करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राइनोसोरस तुरंत मुड़ता है। उसकी खून से भरी आंखें लिन फेंग को देख रही होती हैं। वो जमीन पर पैर पटकता है, मिट्टी टूट जाती है। लिन फेंग सोचता है, ये एबोमिनेशनल राइनोसोरस फास्ट है, इसका हॉर्न शार्प है, पर इसकी असली स्ट्रेंथ डिफेंस में है। फर्स्ट लिंक के लेयर का नॉर्मल कल्टीवेटर इसे हरा नहीं सकता। राइनोसोरस चार्ज करने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले ही लिन फेंग की स्वॉर्ड की हवा में बदल भरने लगती है। उसके साथ एक लिन फेंग एकदम आगे डैश करता है, बोलता है, मून लाइट फेदर एजिलिटी। हर कदम के साथ स्वॉर्ड की और स्ट्रांग होती जा रही थी। राइनोसोरस की बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं। वो रोर करता है और पीछे हटने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, एक स्ट्राइक एक लाइफ। व्हाइट लाइट स्वॉर्ड के टिप पर चमकती है, स्लैश होता है। राइनोसोरस की बॉडी पर डीप कट लगता है। वो भागने की कोशिश करता है। ब्लड की लंबी लाइन जमीन पर रह जाती है। पॉइजनस की निकलता है। लिन फेंग सीधे उसकी में स्वॉर्ड घुसा देता है। एक सेकंड के अंदर की गायब। राइनोसोरस गिर जाता है, मर चुका था। लिन फेंग गहरी सांस लेता है और सोचता है, ब्लड और बीस्ट को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रुकना डेंजरस होगा। वो जल्दी से वैल्यूबल पार्ट्स निकालता है और आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ घंटों में एक और लिंग लेवल बीस्ट मिलता है, अर्थ फेकिंग बेयर, ह्यूज बॉडी, पावरफुल रोर। लिन फेंग एक स्ट्राइक करता है, बियर सीधे गिरता है, मर चुका था। 2 दिन तक लिन फेंग ब्लैक विंड माउंटेन के अंदर फाइट करता रहता है। लगभग 100 लिंग लेवल बीस्ट को मार देता है। उसकी स्वॉर्ड ब्लड में डूब चुकी होती है। 2 दिन बाद माउंटेन के आउटर एरिया में लिन फेंग की क्लोथ फट चुकी होती हैं। दिखाया जाता है बॉडी पर ब्रूसेस, हाथ में स्वॉर्ड। उसके सामने एक जाइंट पाइथन ऑफ डार्कनेस था, 20 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबी उसकी गर्दन थी। हेड थी मतलब, ग्रीन आंखें, मुंह से पॉइजन टपक रहा था। स्नेक हिस करता है। की लिन फेंग हेवनली सांस ले रहा था। वो सोचता है, सेकंड लेवल लिंग बीस्ट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टफ है। उसका चेस्ट पर बड़ा ब्रूस का निशान था, पर्पल हो चुका था, मतलब वही अटैक हुआ था, ठीक है। स्नेक बीस्ट वो स्नेक स्पिरिट रिलीज करता है। लिन फेंग 2 बार डॉज करता है। सडनली स्नेक की टेल एक गिरते हुए ट्री के नीचे फंस जाती है। बूम के साथ स्नेक का हेड जमीन से टकराता है। स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका आता है। लिन फेंग तुरंत साइड से डैश करता है। अगर एजिलिटी वीक होती तो वो मर चुका होता। वो एक ब्राइट स्वॉट स्लैश सामने स्लैश करता है। स्नेक जोर से चीखता है। बूम की एक्सप्लोजन के साथ ट्रीज टूट रहे थे। स्नेक पागलों की तरह चेस कर रहा था। लिन फेंग स्वॉर्ड शैडो की तरह मूव कर रही थी। लिन फेंग बोलता है, डेडली स्वॉर्ड। स्वॉर्ड थ्रस्ट करता है, डीप कट लगता है, पर स्नेक फ्रेंजी में है, अटैक करता ही जा रहा था, मतलब अटैक ही करूंगा ऐसा था, ठीक है। अब लिन फेंग बोलता है, अब मैं तुमसे खेल नहीं रहा। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। फर्स्ट लेयर सेलेस्टियल स्पिरिट रिलीज होती है। डार्क ऑरा उसके अराउंड फैल जाता है। अब स्नेक के अटैक स्लो लगने लगते हैं। लिन फेंग कामली स्वॉर्ड पकड़ता है। स्वॉर्ड से ठंडी लाइट निकल पड़ती है, डेडली ग्रे की स्वॉर्ड के अराउंड सर्कुलेट करती है। लिन फेंग सीधे स्नेक की आंखों में देखता है। उसका चेहरा बिल्कुल रूथलेस था। एक डेडली स्वॉर्ड आती है, स्वॉर्ड फ्लैश होती है, एक लंबी पेनफुल चीख निकलती है। पाइथन क्लियरली 2 हिस्सों में कट जाता है। हवा हर जगह फैल जाती है। स्नेक की बॉडी जमीन पर थी। लिन फेंग आगे बढ़कर स्वॉर्ड से स्कल पियर्स कर देता है। मूवमेंट बंद हो जाती है। साइलेंस हर तरफ। लिन फेंग सीधा खड़ा था। वो सोचता है, सेकंड लेवल लिंग बीस्ट खत्म हो चुका है। 2 दिन की कंटिन्यूस फाइट
ने उसकी स्वॉर्ड को और साफ बना दिया था। अब वो सेकंड की लेयर के कल्टिवेटर्स को इजीली फेस कर सकता था। फिर सेट की तरफ चल पड़ता है, वो वैल्यूबल आइटम्स लेकर। माउंटेन में बीस्ट का फ्लड अब कम हो चुका था। लिन फेंग रुकता नहीं और इलाइट डिसाइपल एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। अगला स्टेज सेट के अंदर स्टार्ट होने वाला था। तो मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इधर उधर हुआ तो माफ़ करना यार, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था लेकिन बकचोदी हो गई। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ।